हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। क्या आपको सीवियर बैक पेन होता है, सीवियर साइटिका का दर्द होता है? थोड़े समय के लिए आप खड़े रहते हो, थोड़ा सा चलते हो, थोड़ा सा काम करते हो तो यह दर्द बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे आपका यह जो कमर का दर्द है, जो बटक्स का पेन है, वह पूरे पैरों में चला जाता है। पूरे दोनों पैर आपके बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगते हैं। तो यह वीडियो अंत तक देखिए। यहाँ पर हम सुजोक एक्यूप्रेशर के ऐसे जादुई पॉइंट्स आपको सिखाने वाले कि जिनके जरिए आप यह एक्यूट साइटिका का पेन और बैक पेन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। बहुत ही कम समय में आप इनसे रिलीफ ले सकते हो अगर आपने यह फॉर्मूला सही तरीके से अप्लाई किया तो यहाँ पर हम सुजोक थेरापी में 3 स्टेप में ट्रीटमेंट करने वाले, जैसे कि हम हर एक वीडियो में आपको सिखाते हैं। स्टेप 1 में एग्जैक्ट पॉइंट का लोकेशन आपको सिखाएंगे। स्टेप 2 में वहाँ पर किस तरीके से एक्टिवेशन करना है वह सिखाएंगे। स्टेप 3 में वहाँ पर सीड कैसे अप्लाई करना है वह हम सिखाते हैं। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मैग्नेट एप्लीकेशन भी आपको सिखाने वाले। बियोल मैग्नेट और स्टार मैग्नेट कैसे अप्लाई करना है वह भी हम सिखाने वाले। यहाँ पर हम सुजोक थेरापी में बियोल मेरिडियन टेक्निक इस्तेमाल करने वाले। ट्रेडिशनल एक्यूप्रेशर में जो मेरिडियन सिस्टम होती है, इनको अगर हम सुजोक थेरापी के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं तो उनको बियोल मेरिडियन टेक्निक बोला जाता है। तो यह मेरिडियन का इस्तेमाल करके हम एक्यूट साइटिका और बैक पेन का इलाज आपको इस वीडियो में सिखाने वाले। यहाँ पर हम यह 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने वाले। जो पहला पॉइंट है वह है UB24, UB27, UB54, UB63, UB40। यह यूरिनरी ब्लैडर के 5 पॉइंट है। 6th पॉइंट है गॉल ब्लैडर का 30 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो यह 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन जाने के, कैसे इनको एक्टिवेट करना है, कैसे यहाँ पर मैग्नेट या तो सीड अप्लाई करना है वह हम पहले जानेंगे। और इनके बाद यह पॉइंट हमने क्यों चूज किया है, इनके पीछे का एक्यूप्रेशर साइंस भी आपको मैं समझाने वाला हूँ, ताकि आपको कभी भी एक्यूट साइटिका का दर्द हो रहा है, एक्यूट बैक पेन हो रहा है, आपने कोई भारी चीज़ लिफ्ट कर ली है या तो फिर आपने कोई ऐसी मूवमेंट कर ली है, ऑकवर्ड मूवमेंट में आपकी कमर आ गई है और वहाँ पर सीवियर पेन हो गया है, बैक पेन हो गया है, सीवियर साइटिका का पेन हो गया है, तो आप यह फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। तुरंत आपका पेन कम हो जाएगा और थोड़े टाइम में यह पूरी तरीके से दर्द आपका गायब हो जाएगा। इतना इफेक्टिव यह फॉर्मूला आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो पहले हम यह पॉइंट का लोकेशन जान लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें इस जगह पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है UB24, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का 24 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो यह पॉइंट को लोकेट करने के लिए पहले आपको यह गवर्निंग वेसल्स की जो मेरिडियन है, यह मेरिडियन को इस तरीके से मार्क कर देना है। इनको किस तरीके से मार्क करना है, तो इनके लिए पहले हमें सभी जो फिंगर है इनको इस तरीके से ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ पर रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में जो फोल्ड बना हुआ आपको दिखता है, यह फोल्ड से थोड़ा सा नीचे इनका जो एंड है वहाँ पर हमें एक पॉइंट मार्क कर देना है। और जो दूसरा पॉइंट है वह हमारी जो रिस्ट लाइन है, यह रिस्ट लाइन के मिडल पर मार्क करना है। रिस्ट लाइन कैसे लोकेट करनी है, जो हमारा थंब है, थंब जहाँ पर ख़त्म होता है और फोरआर्म जहाँ पर स्टार्ट होता है वहाँ पर इस तरीके से कर्व बनता है। तो यह कर्व से आप सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो वह हमारी रिस्ट लाइन बन जाती है। तो इनका मिडल पॉइंट यहाँ पर रख देना है। या तो फिर आप रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में जो यह लाइन दिख रही है इनको आप एक्सटेंड करते हो तो यह हमारी सीधी लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है रिस्ट पर, तो वह हमारा रिस्ट लाइन का मिडल पॉइंट हो जाता है। अभी यह जो लाइन है, जो ऊपर का पॉइंट और जो रिस्ट का मिडल पॉइंट है, यह दोनों का मिड पॉइंट हमें मार्क कर देना है। अभी यह वाला पॉइंट और जो मिडल वाला पॉइंट था इनका मिड पॉइंट यहाँ पर रख देना है, यानी कि 2 डिवीज़न में यह जो हमारा पार्ट है वह डिवाइड हो जाता है। इसमें जो ऊपर का डिवीज़न है इनको भी हमें इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि बीच में इक्वल डिस्टेंस पर हमें 2 पॉइंट रख देना है, यानी कि यह 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से जो नीचे का डिवीज़न था इनको भी हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 2 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हमें रख देने हैं। अभी यह जो ऊपर का डिवीज़न था इसमें जो यह फर्स्ट पॉइंट था, यह फर्स्ट पॉइंट से आपको थोड़ा सा बाहर आना है। कौन सी डायरेक्शन में, हमारी जो मिडल फिंगर है
वह साइड थोड़ा सा बाहर आना है। कितना बाहर आना है? जो मिडल फिंगर की मिड लाइन है, यह मिड लाइन से थोड़ा सा आपको अंदर यह पॉइंट मिलता है। यानी कि जो हमारा मिडल पॉइंट था, मिडल पॉइंट से जो फर्स्ट पॉइंट आता है, यह फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा सा बाहर, और जो यह गॉल ब्लैडर की जो मेडियन है, यह मेडियन से थोड़ा सा अंदर यह पॉइंट हमें मिलता है। तो यह हो गया फर्स्ट पॉइंट UB24। इनके बाद का जो दूसरा पॉइंट है वह पॉइंट है UB27, यूरिनरी ब्लैडर का 27 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। यह पॉइंट हमें इस जगह पर मिलता है। तो इसमें हमारा जो यह दोनों पॉइंट का जो मिडल पॉइंट था, यह मिडल पॉइंट और इनके बाद का जो फर्स्ट पॉइंट था, यह दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट लेना है। यह मिड पॉइंट से आपको बाहर आना है। कितना बाहर आना है? जो हमारी यह लाइन थी, यह लाइन से थोड़ा सा अंदर, और हमारा जो ऊपर का पॉइंट था उसी लाइन में आपको आगे यह पॉइंट रख देना है। यानी कि मिडल पॉइंट, इनके नीचे का फर्स्ट पॉइंट। अभी यह दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट पकड़ लीजिए, इनसे आपको बाहर आना है। तो यहाँ पर हमारा UB27 एक्यूप्रेशर पॉइंट मिल जाता है। इनके बाद का जो तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें इस जगह पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है UB54, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का 54 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। जो हमारा मिड पॉइंट था, यह मिड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, यानी कि यह दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट रखना है। यह मिड पॉइंट से आपको बाहर आना है। कितना बाहर आना है? जो हमारी यह मिडल फिंगर की यह मिड लाइन है, यह मिड लाइन से थोड़ा सा बाहर आना है। यहाँ पर हमारा यह जो लाइन है, यह लाइन से हमारा जो यह पॉइंट था, इनका जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमें यहाँ पर यह पॉइंट के लिए रखना है। यानी कि यह दोनों डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। तो यह हो गया हमारा थर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट UB54। इनके बाद का जो फोर्थ एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें इस जगह पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है GB30, यानी कि गॉल ब्लैडर का 30 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। जो हमने यह दोनों फिंगर के रूट पर यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट रखा था, यह पॉइंट से आपको बाहर आना है और थोड़ा सा ऊपर इस जगह पर, और जो हमारी मिडल फिंगर की यह मिड लाइन है, यह मिड लाइन पर हमें यह पॉइंट मिलता है। यह गॉल ब्लैडर का मेरिडियन है, तो यह मेरिडियन पर ही हमें यह पॉइंट मिलता है। यानी कि यह दोनों फिंगर का जो रूट पॉइंट था, यह रूट पॉइंट से थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर हमें यह GB30 एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। इनके बाद का जो फिफ्थ एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें इस जगह पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है UB63, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का 63 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो इनको लोकेट करने के लिए पहले हमारी मिडल फिंगर का जो यह लास्ट जॉइंट है, यह लास्ट जॉइंट की जो यह लाइन है, यह लाइन का जो अंदर की साइड एंड हो रहा है, अंदर की साइड यानी कि रिंग फिंगर की साइड जो यह एंड बन रहा है, वह एंड पर हमें एक पॉइंट रख देना है। दूसरा पॉइंट मिडल फिंगर का जो यह नाखून है, यह नाखून का जो यहाँ पर एंगल है, वह एंगल से थोड़ा सा बाहर यहाँ पर हमें यह दूसरा पॉइंट रख देना है। अभी यह दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उनको हमें 5 डिवीजन में डिवाइड करना है। यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पर बीच में हमें 4 पॉइंट रख देने। यानी कि यह पूरा जो पार्ट है वह 5 डिवीजन में डिवाइड हो जाता है। इनके बाद यह जो हमारी जॉइंट लाइन का जो यह अंदर का पॉइंट था, वह पॉइंट से फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है, इनके बीच का पॉइंट लेना है। यह बीच के पॉइंट से थोड़ा सा आपको बाहर आना है। कितना बाहर आना है? जो हमारी यह मिडल फिंगर की जो यह मिड लाइन है, यह मिड लाइन और हमारी जो यह यूरिनरी ब्लैडर की लाइन है, यह दोनों लाइन के मिडल पर हमें आना है। यानी कि आपको हमारा जो यह पॉइंट था, यह पॉइंट से फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, यह दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट लेना है। यह मिड पॉइंट से थोड़ा सा आपको बाहर आना है। कितना बाहर आना है? तो यह मिड लाइन
और हमारी जो यह बाहर की लाइन है यह दोनों लाइन के मिडल पर आना है। तो यह हो गया हमारा 5th एक्यूप्रेशर पॉइंट UB63। इनके बाद का जो आखिरी पॉइंट है वह पॉइंट हमें इस जगह पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है UB40 यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का 40 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। इनको लोकेट करना बहुत ही आसान है। यह पॉइंट हमारी जो यह ऊपर की लाइन है वही लाइन में आगे मिलता है। जो हमारा यह मिडल फिंगर का मिडल जॉइंट है, यह मिडल जॉइंट की जो लाइन है वह लाइन का अंदर की साइड यानी कि रिंग फिंगर साइड का जो एंड होता है वह एंड पर हमें यह पॉइंट मिलता है। यह पॉइंट हमारी जो ऊपर की यह लाइन है वही लाइन पर मिलता है यानी कि मिडल फिंगर का मिडल जॉइंट या मिडल जॉइंट का रिंग फिंगर साइड का जो एंड है वहाँ पर हमें UB40 एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। तो इस तरीके से हमने यह 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट लोकेट कर लिया। पहला पॉइंट UB24, UB27, UB54, GB30, UB63 एंड UB40। अब यह सभी पॉइंट को हमें अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेना है। वहाँ पर कम से कम 1 मिनट के लिए हमें मसाज देना है। तो इस तरीके से आप यह सभी पॉइंट को कम से कम 1 मिनट के लिए स्टिमुलेट कर लीजिए। तो यह सभी पॉइंट को स्टिमुलेट करने के बाद वहाँ पर आप सीड थेरापी कर सकते हो या तो फिर मैग्नेट थेरापी कर सकते हो। मैग्नेट में आप ब्योल मैग्नेट इस्तेमाल कर सकते हो या तो फिर आप स्टार मैग्नेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह स्मॉल साइज़ का है, इसलिए अगर आप सीड इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको स्मॉल साइज़ के सीड का इस्तेमाल करना है। आप मेथी के दाने ले सकते हो या तो फिर आप मूंग के दाने ले सकते हो। मैं यहाँ पर आपको मूंग का दाना लेके बता रहा हूँ। इस तरीके से पेपर टेप लेनी है, यह टेप के ऊपर मूंग का दाना लगा दीजिए। फिर जो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है यानी कि UB24 वहाँ पर मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप जो सभी बाकी के पॉइंट है वहाँ पर भी यह सीड को लगा दीजिएगा। मैं यहाँ पर एक ही पॉइंट पे लगा के आपको अब बता रहा हूँ। सीड क्यों लगाने? सीड में हीलिंग पावर होता है, जर्मिनेटिंग एनर्जी होती है जो कि हमारा डिसीज है उनको हील करने में हमें हेल्प करते हैं, इसलिए सीड आपको खास अप्लाई करने हैं। यहाँ पर आप यह सीड को पूरा दिन लगा के रख सकते हो, रात को लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल सकते हो। दिन में लगा रहे हो, आपके पास टाइम है तो हर 1 घंटे 1 मिनट के लिए आप यह सीड को इस तरीके से दबा भी सकते हो। तो बहुत ही अच्छा और फास्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है। अगर आपको सीड नहीं लगाना है, आपके पास मैग्नेट अवेलेबल है तो आप मैग्नेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ब्योल मैग्नेट आप ले रहे हो तो ब्योल मैग्नेट की खासियत यही होती है कि इनकी एक सरफेस इस तरीके से वाइट होती है, एक सरफेस येलो होती है। अगर यह मैग्नेट की जो वाइट सरफेस है, यह वाइट सरफेस हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है यह पॉइंट के कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है उनकी एनर्जी कम होती है। और अगर मैग्नेट की येलो सरफेस आप हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है इनके कांटेक्ट में लगाते हो तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हमारे जो सभी पॉइंट है वह सभी पॉइंट की एनर्जी हमें घटानी है, यानी कि सभी पॉइंट पर हमें मैग्नेट को इस तरीके से लगाना है ताकि मैग्नेट की जो वाइट सरफेस है यह वाइट सरफेस पॉइंट के कांटेक्ट में आए। तो यहाँ पर इस तरीके से पेपर टेप लेनी है, इनके ऊपर मैग्नेट को ऐसे लगा दिए ताकि ऊपर से आपको वाइट सरफेस दिखे, टेप के पीछे से येलो सरफेस दिखे। फिर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट पर मैग्नेट को ऐसे लगा देना है ताकि वाइट सरफेस पॉइंट के कांटेक्ट में आ जाए। इसी तरीके से आप सभी पॉइंट पर यह मैग्नेट इसी डायरेक्शन में लगा दीजिएगा। यहाँ पर मैं एक ही पॉइंट पर लगा के आपको बता रहा हूँ। यह मैग्नेट को भी आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो या तो फिर रात को लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल दीजिए। यह मैग्नेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए यह ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। सीड के बारे में आपको एक बात खास ध्यान में रखनी है कि सीड को जो भी आपने सीड इस्तेमाल किया है वह एक सीड को एक ही बार इस्तेमाल करना है, दूसरी बार वह सीड को इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नया सीड इस्तेमाल करना है, वह खास ध्यान में रखना है क्योंकि सीड होता है उनकी जो एनर्जी होती है जो हमारा डिसीज है उनको हील करने में यूटिलाइज्ड हो जाती है, इसलिए फिर एक सीड हमारे कोई काम के नहीं रहते। दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नए सीड लेना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर अगर आपके पास यह स्टार मैग्नेट अवेलेबल है तो आप इनसे भी बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट कर सकते हो। यहाँ पर एनर्जी बढ़ाने का घटाने का कोई प्रश्न आता नहीं है।
यह मैग्नेट का जो टी पॉइंट है, यह टी पॉइंट को हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट पर लगाना होता है, ताकि यह टी पॉइंट पूरा दिन हमारा जो पॉइंट है उनको एक्टिवेट करता रहे। इनके साथ यह मैग्नेट की जो एनर्जी होती है वह एनर्जी भी पूरा दिन हमें मिलती रहती है। तो कैसे लगाना है, इस तरीके से पेपर टेप के ऊपर मैग्नेट का जो बेस है वह बेस को लगा देना है। फिर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट पर यह टिप को चिपका देना है। तो ऐसे यह स्टार मैग्नेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, सीड हो तो सीड से भी यह ट्रीटमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास मैग्नेट है तो मैग्नेट से भी अच्छी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से थेरापी देनी है। तो यहाँ पर हमने यह 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन जान लिया, कैसे इनको एक्टिवेट करना है, कैसे वहां पर सीड या तो मैग्नेट लगाना है वह भी जान लिया। अभी जान लेते हैं हमने यह पॉइंट क्यों चूज किए। यह एक्यूट साइटिका का पेन है, यानी कि एक्यूट में जो एनर्जी होती है और खास करके यूरिनरी ब्लैडर की जो मेरिडियन होती है वहां पर एनर्जी बढ़ जाती है और इनकी वजह से हमें यह पेन होता है। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की जो मेरिडियन है इनकी एनर्जी हमें घटानी है, वहां पर ठंडक लानी है। तो उनके लिए हमें यह 2 पॉइंट खास दबाने, इनको एनर्जी बैलेंस करने वाले पॉइंट्स बोले जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर का 63 और यूरिनरी ब्लैडर का 40 नंबर के यह 2 पॉइंट जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मेरिडियन है जहां पर एनर्जी बढ़ गई है वह एनर्जी को कम करने का काम करता है, वहां पर ठंडक लाने का काम यह 2 पॉइंट करते हैं। यह जो 4 पॉइंट है वह लोकल पॉइंट है, यानी कि हमारे कमर और हमारे बटक्स के ऊपर जो लोकल पॉइंट होते हैं वह पॉइंट हमें यह खास दबाने। उसमें भी यूरिनरी ब्लैडर के 3 पॉइंट है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइटिका के लिए वह है गॉल ब्लैडर का 30 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो ये 4 लोकल पॉइंट की एनर्जी भी हमें कम करनी है और यह एनर्जी बैलेंस करने वाले जो यूरिनरी ब्लैडर के 2 पॉइंट है इनकी भी एनर्जी हमें कम करनी है। यानी कि एक्यूट जब भी आपको पेन होता है तो सभी पॉइंट की एनर्जी हमें कम करनी होती है, सभी पॉइंट को हमें सीडेशन करना होता है। तो इसी तरीके से आपको यह फॉर्मूला अप्लाई करना है। यह फॉर्मूला को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। कभी भी आपको या तो आपके फैमिली मेंबर को एक्यूट साइटिका का पेन या तो सीवियर बैक पेन हो रहा है तो यह फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तुरंत आपका दर्द कम हो जाएगा, थोड़ा टाइम में यह दर्द पूरी तरीके से चला जाएगा। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।